हेलो फ्रेंड। और आप सब कैसे हो? आज हम आपको ऑटोकैड के बारे में हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि ऑटोकैड होता क्या है, ऑटोकैड किन किन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और क्या बेसिक कमांड है या क्या इसका यूजर इंटरफेस है। तो अगर ओपन करोगे ऑटोकैड को तो उसका जो ओपन होने के बाद जो पहला आपको पेज दिखेगा, ये इसका मेन यूजर इंटरफेस है। तो इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला गेट स्टार्टेड, दूसरा रिसेंट डॉक्यूमेंट, तीसरा नोटिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट। तो गेट स्टार्टेड है, इसमें आप क्लिक करके अपना मेन पेज या ड्राइंग पेज खोलोगे जिसपे आप अपना काम करोगे। तो पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, हमारा उसमें हमारा ये ओपन हो जाएगा। ये आपको क्लिक करने के बाद आपका ये एक न्यू टैब खुलता है या न्यू फाइल खुलती है जिसपे आप अपना जो काम करोगे 2D ड्राइंग बनाओगे। और जब आपका ये खुल ही गया तो आपको इसके बारे में बताते हुए थोड़ा चीज और ब्रीफली नॉलेज दे दूं। जो इसमें जस्ट कोने में जो ए है, तो ए है वो इसका एप्लीकेशन बार है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बार है, एप्लीकेशन मेन्यू है। जो इसमें जो आपकी क्विक एक्सेस की जो की दे रखी है वो इसमें आपको शो होती है। आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी सारी सारी क्विक एक्सेस की इसमें शो होंगी। नहीं तो आपकी ये सारी सारी क्विक एक्सेस की आपके मेन स्क्रीन पर ऊपर होती है। अब आपकी ये की आपकी स्क्रीन कैसे आएंगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं। आप इसके जस्ट बराबर में जाइए, आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू बार दिखेगा। ये आपका ड्रॉप डाउन मेनू बार है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का आपको ऊपर लिखा हुआ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और उसके नीचे सारी सारी क्विक एक्सेस टूल बार के मेन्यू है। आप सब पे क्लिक कीजिए और आपके सारा ऊपर क्विक एक्सेस की ऊपर शो हो जाएगी। थर्ड आपको जैसा वर्क स्पेस आपकी हमने इसमें पहले से इसमें टिक कर रखा है, तो वो भी हमारा ऊपर ये दिखेगा। आपका ये वर्क स्पेस आपको बताता है कि आप किस वर्क स्पेस में अपना कार्य कर रहे हो। हम फिलहाल जो हम कार्य कर रहे हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मोस्टली 2D के लिए ही यूज किया जाता है। अब उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज और बता दूं मैं कि जो आपका ऑटोकैड है इंजीनियरिंग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पहला तो हमने इसको ऑटोकैड को मैकेनिकल के लिए यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल कैसे यूज कर सकते हैं? मैकेनिकल के लिए हम इस प्रकार यूज कर सकते हैं कि जितने भी पार्ट की मॉडलिंग होती है, पार्ट की 2D ड्राइंग बनती है, सारी की सारी हमारी इस ऑटोकैड बन सकती है, ऑटोकैड में ही बनती है। उसके बाद इस किसी पार्ट की असेंबली, इस किसी पार्ट का और तरीके के जैसे कार्य होते हैं, वो सब 2D ड्राइंग हमारी इसमें ऑटोकैड में ही बनाई जाती हैं। आप उसके जब बराबर जाओगे तो आपको टाइटल बार दिखेगा। हम ऑटोकैड 2020 हम इस टाइम ऑटोकैड 2020 यूज कर रहे हैं और ड्राइंग 1 हमारी ड्राइंग 1 है जी। ऑटोकैड 2020 हम ड्राइंग 1 में काम करेंगे। अब आप इस पे जाइए, वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए वर्क स्पेस को और देखिए इसमें आपके पास क्या क्या है। इसमें हमारे पास तीन प्रकार के ऑप्शन है। पहला ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, दूसरा 3D बेसिक और थर्ड एंड लास्ट है 3D मॉडलिंग। ये हमारे 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग आगे का एडवांस 3D का पार्ट है। जब हम आगे एडवांस पढ़ेंगे तब हम इसको 3D को यूज करेंगे। इसके बाद आप उसके जब नीचे जाओगे तो आपको ये दिखेंगे सारे के सारे। आपका इसको बोलते हैं रिविन बार। ये आपको रिविन कमांड लाइन आप डालोगे सिस्टम में ऑटोकैड में तो आपका ये ओपन हो जाएगा। आपका ये गायब हो गया तो उसके बाद ऊपर आपको टैब दिखते हैं, होम टैब, एनोटेशन, परमानेंट, इंसर्ट, आपके सारे टैब दिखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैब हैं, ये भी हमारी हेल्पफुल होते हैं 2D ड्राइंग में। बिकॉज आप हमने इस टाइम होम पे टैप कर रखा है तो हमारी सारी रिवेन्यू बार की कमांड शो हो रही हैं। आप इन पर क्लिक कीजिए और आप इनको यूज करें। अब उससे पहले एक चीज और देखने की बात है कि हमारी जो ऑटोकैड है किस स्टैंडर्ड में कार्य करता है। जैसे हमारे साथ हम इंडिया में है तो हमारा ऑटोकैड BIS स्टैंडर्ड को लेता है। ब्यूरो ऑफ इंडिया इस स्टैंडर्ड पर कार्य करता है।
उसके बाद यदि हम जर्मनी में जाएंगे तो DIN जर्मनी पे करेंगे, यदि ब्राजील जाएंगे तो ब्राजील के स्टैंडर्ड पे करेंगे, ठीक है। फिर आप यदि अमेरिका में जाओगे तो ANSI, ये उनका सिस्टम होता है मेजरमेंट का, उस पर कार्य करते हैं। हमने जब रिबन कमांड के बारे में जो बता रहे थे आपको, तो ये रिबन कमांड है हमारी, इसमें भी बहुत सारे टैब हैं, ठीक है। तो इन टैबों में भी बहुत सारी कमांड है जो हम यूज करते हैं, और इन टैबों में या इन पैनलों को क्लिक करने के बाद हमारी वो कमांड है ओपन हो जाएंगे। जैसे हमारे हमने ड्रॉप पे क्लिक किया तो नीचे बहुत सारी कमांड है शो हो गई। उसके मॉडिफिकेशन में कॉल क्लिक किया तो मॉडिफिकेशन की जो और एक्स्ट्रा कमांड है वो यूज हो गई। एनोटेशन में किया, एनोटेशन की जो भी इंपोर्टेंट कमांड है वो हो गई। बस मेरा कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जो मेन कमांड है, जो मेन यूज है, वो आपकी विंडो के ऊपर आपकी रिबन कमांड रिबन बार में आपको शो हो रही है। और एडवांस के लिए आप इसको क्लिक कीजिए ड्रॉ को, उसके बाद एडवांस के लिए इसके नीचे और कमांड आएंगी, उनको आप यूज करोगे। धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आप जैसे आप कोने में आइए, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप है, ये यूनिटी है, यूनिट्स है, सॉरी यूनिट्स हैं, ठीक। और अब उसके आप नीचे आओगे जस्ट, तो आपको एक व्यू क्यूब दिखेगा। ये व्यू क्यूब हम जो 2D में होता है वो टॉप पे ही होता है, 3D में हमारे सारे व्यू दिखाता है, टॉप व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, जिस तरह के आपको व्यू चाहते हो ड्राइंग के लिए वो दिखाता है। अभी 2D यूज करेंगे तो 2D के लिए आपको टॉप व्यू ही दिखाएगा, टॉप व्यू में ही हमेशा 2D ड्राइंग बनती है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आपको एक नेविगेशन बार दिखेगा। नेविगेशन बार का भी बहुत यूज है आपकी ड्राइंग में। जैसे आपका ये है पेन, पहले आप एक काम कीजिए, आप कीबोर्ड वाली सी क्लिक करने के बाद आपकी सर्कल कमांड की सर्कल की एक कमांड है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, एक पॉइंट दीजिए, आगे बढ़ाइए, आप इसको 3 कर दीजिए, एंटर मारिए, आपका 3 रेडियस का आपका सर्कल जी ड्रॉ हो गया। अब आप पेन पर क्लिक कीजिए, इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जिस तरीके का आप चाहते हो, जहां चाहते हो आप उसको वहां पे आप इसको रख सकते हो। फिर आप अपने कीबोर्ड में एस्केप की क्लिक कीजिए और आप अपने इस कमांड से आप बाहर हो जाओगे। उसके बाद आपको एक ऑर्बिट का दिखता है, उसके बाद आपको स्लो मोशन का दिखता है। ये कमांड आगे की है, आप बताएंगे, जो मेन है वो चीज देखी जाती है। उसके बाद नीचे आपको एक टॉगल की दिखती है, ये टॉगल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2D ड्राइंग में आप टॉगल की को यूज करते हैं। आपको यहाँ ग्रिड मोड दिया जाता है, स्नैप मोड दिया जाता है, ऑर्थो दिया जाता है, आपको पोलर ट्रैकिंग दिया जाता है, आपको ऑब्जेक्ट स्नैप दिया जाता है, आपको ऑब्जेक्ट स्नैप 2D के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपको शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट दिया जाता है। मोस्टली हम 2D के लिए एक ऑर्थो मोड, एक हम ऑब्जेक्ट स्नैप, और थर्ड इन ऑब्जेक्ट स्नैप 2D रेफरेंस पॉइंट को ही यूज करते हैं, लास्ट एंड फाइनल ग्रिड मोड को ही यूज करते हैं। जो इसमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब वो सारी सारी हमारी क्लोज हैं, वर्क नहीं कर रही। जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है वो हमारी इस प्रकार आपके इस यूजर इंटरफेस पर कार्य कर रही है, जो आपको हेल्पफुल है आपकी ड्राइंग बनाने में, ठीक है। अब आप जाइए, ये क्या है, स्नैप 2D ऑब्जेक्ट, और आपका ये क्या है। यदि आपका ये ऑन है तो आप इस पे जाओगे, आप अपने फिगर पे जाओगे, आप इसका सेंटर चूज करोगे, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, इसका सेंटर आ गया दोबारा, तो आपको बताता है कि आप सेंटर है या नहीं है, आप उसको यूज करोगे या नहीं करोगे। आपके लिए हेल्पफुल बहुत होता है, इसलिए आप अपने इनको यूज करें। उसके बाद आप बराबर में जाओगे, आपको कमांड लाइन दिखेगी, कमांड बार दिखेगा। कमांड बार का यूज होता है आपकी कमांड को शो करने में कि आप क्या कमांड यूज कर रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है उस कमांड को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे कमांड बार आपको बहुत हेल्प देता है आपकी आगे के वर्क को इजीली पूरा करने के लिए। और जब उसके बराबर में जाओगे तो आपको वाई और एक्स
दो कोऑर्डिनेट दिखेंगे, ये क्या है? ये आपके वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपको ड्राइंग करने में हेल्पफुल करते हैं कि आप किस रेफरेंस प्लेन पर आप अपनी ड्राइंग कर रहे हो। अब जो एक्स वाई है, ये क्या है? एक्स वाई, इसको यदि हम अपनी इंजीनियरिंग भाषा में बोले तो ये है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस, इसको बोलते हैं यूसीएस या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इस यूसीएस का यूज 2D में करते हैं विद द डायरेक्शन कि हम किस प्लेन में अपना काम कर रहे हैं। ऊपर जाओगे, ऊपर आपको माइनस टैप टॉप व्यू एंड 2D वाई फ्रेम। तो हम इस टाइम अपने थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप पर 2D वाई फ्रेम में अपना कार्य कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं स्टार्ट ड्राइंग, ये हमारे टैब, ठीक है, टैब है। इस पर ये आप प्रेस पे क्लिक करोगे तो आपका नया न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है। आप इस पे करोगे तो आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने प्लस पे क्लिक किया आगे वाले पे तो अब न्यू फाइल खुलेगी, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो हम बैक वाली फाइल आएंगे। तो हम इसमें कितने प्रकार के टैब खोल सकते हो, कितनी तरह के आप इसमें कार्य कर सकते हो।